हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जो रीडिंग है नो कांटेक्ट वालों की है, मतलब जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, जिनका रिलेशनशिप खत्म हुआ हुआ है, बात नहीं हो रही है, ब्लॉक हो चुके हो, उनका हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में 2 महीनों में, मार्च और अप्रैल के बीच में क्या चीज़ें सही हो जाएंगी, आप दोनों की बात हो जाएगी, पार्टनर क्या वापस आ जाएंगे, आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो जाएगा, ब्लॉक सिचुएशन है, अगर आपने ब्लॉक किया है, पार्टनर ने ब्लॉक किया है, वो ख़त्म हो जाएगा, और सेपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का देख लेते हैं। स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर की पहले फीलिंग्स देख लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, मतलब वो उनका मन है आपसे रिकंसिलेशन करने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों का होगा क्या, चीज़ें सही हो जाएंगी। मार्च और अप्रैल 2 महीने की है, ये नहीं है कि मई में भी आप यही रीडिंग ले लो और अप्रैल में भी सॉरी जून में भी यही ले लो, मार्च अप्रैल में हम चेक करेंगे सिर्फ। पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं स्कॉर्पियोज की। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया आपके पार्टनर का स्कॉर्पियोज, द फूल का कार्ड आया, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप को लेकर मुझे सीरियस थोड़ा सा कम दिख रहे हैं, यानी कि अभी तो मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या होगा, बात होगी नहीं होगी, वापिस आएंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो बाद में बताती हूँ। अभी थोड़ा सा उनका जो मुझे रवैया दिख रहा है, एटीट्यूड दिख रहा है ना रिलेशनशिप को लेकर, देखिए एक तो ना रिलेशनशिप को लेकर वो या तो आपसे कोई कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं या आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है, आपको लेकर सीरियस नहीं है। उनको लग रहा है जैसे चल रहा है चलने दो, कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, लॉन्ग टर्म के फ्यूचर के चक्कर में नहीं पड़ना। और केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड होता है ना इंसान का, कि जैसे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं वो। आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है, सिर पे कोई जिम्मेदारी ना तो लेना चाहते हैं, ना कोई जिम्मेदारी आपको देना चाहते हैं, ना आपसे कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं, ना आपको देना चाह रहे हैं, ना लेना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जैसे चल रहा है चलने दो, कहीं ना कहीं नॉन सीरियस बिहेवियर होता हुआ दिख रहा है मुझे। मतलब एक होता है ना इंसान समझदार होता है, वो समझदारी उनको अंदर मुझे नहीं दिख रहा कि वो डील कर रहे हैं, और केयरलेस केयर फ्री होते हुए दिख रहे हैं। और है कुछ चीज़ें उनको जो परेशान भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि उनको इस रिलेशनशिप में कोई चीज़ तो है जो बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। अब कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपका बिहेवियर है उनको परेशान कर रहा है, आपकी सोच या नेचर उनको परेशान कर रही है स्कॉर्पियोज, या फिर हो सकता है कि अम, आपके पार्टनर को वैसे ही इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, लेकिन वो हर चीज़ को बड़े सब्र के साथ, पेशेंस के साथ डील करते हुए दिख रहे हैं, मतलब बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ अड़चने हैं उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप में, उनको ऐसे लग रहा है कि इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ों को डील करना, लेकिन वो बड़ी हिम्मत के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि कोई चीज़ है उनको बुरी बुरी लग रही है, परेशान कर रही है, हो सकता है वो आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को बड़ी समझदारी के साथ, सब्र और पेशेंस के साथ डील भी करते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए उनका एटीट्यूड अब केयरलेस केयर फ्री हो रहा है, वो ज़्यादा कोई जिम्मेदारी वगैरह में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर की कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे होता है कि रुके हुए हैं बिल्कुल ही, और एक सम प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब मेच्योरिटी से चीज़ों को ये डील कर रहे हैं कि भी थोड़ा सा ना, कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है कि वो माइंड से मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है, और मेच्योरिटी से चीज़ों को डील करने का मतलब कि रुके हुए हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को, उनको करना क्या है, रिलेशनशिप में रहना है कि कंटिन्यू करना है, या इसमें से निकल जाना चाहिए। तो उसको लेकर एक सोच विचार उनके दिमाग में मुझे चलता हुआ दिख रहा है। और जो पल उन्होंने आपके साथ बिताए, पुराने जो टाइम निकला हुआ, उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि भी एक कैलकुलेशन करता है ना इंसान। हम जब भी कोई फैसला लेने लगते तो हम देखते हैं कि अच्छा ज़्यादा हमें अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं कि ज़्यादा हमें बुरे मिल रहे हैं। तो वो कैलकुलेशन उनके दिमाग में ज़्यादा चल रही है कि उन्होंने ज़्यादा अच्छा समय बिताया कि उनको ज़्यादा बुराई मिली आपके साथ रहने के बाद, कि यानी कि ज़्यादा परेशानी मिली। उसी को कैलकुलेट करके एक फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, बड़ी गंभीरता से मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, और किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एंड यही सोच रहे हैं कि उस उनको अभी रिलेशनशिप में आपके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, यानी कि दोबारा मौका देना चाहिए, कि इसमें से निकल के मूव ऑन करना चाहिए। ये चीज़ एक विचार और सोच भी चलती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे सीरियस नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर। उनका एटीट्यूड ऐसा रहता हुआ दिख रहा है कि ज़्यादा सीरियस नहीं होना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। कोई चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, लेकिन खुल के बोल भी नहीं रहे हैं आपको। और अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्कॉर्पियोज। और
क्या आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, वो देख लेते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर का और उनका रिकंसिलिएशन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, डेविल के कार्ड है, एक कार्ड और हाई प्रीस्टेस के कार्ड है। यहाँ से भी ले लेती हूँ मैं स्कॉर्पियोस, आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा और क्या वो एक्शन लेंगे, और अगर एक्शन लेते तो आप दोनों के बीच में क्या चीज़ें सुलझ जाएंगी, रिकंसिलेशन हो जाएगा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के रिलेशनशिप में पार्टनर से कम्युनिकेशन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, वो देख रहे हैं। एक और कार्ड, मैं ना कार्ड्स पहले निकाल कर रखती होती थी, जो मैं पहले रीडिंग करती थी। अभी 1-2 महीनों से मैं रीडिंग आप लोगों के सामने कार्ड्स निकालती हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते थे कि कार्ड सामने निकाला करो। तो चलो खैर, अभी आउटकम यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या है। और एक कार्ड और, स्कॉर्पियोस देखिए क्या है आपके पार्टनर का ना नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखिए आपके पार्टनर की मिक्स एनर्जीज आई हैं। कोई चीज़ टेंशन स्ट्रेस आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप को लेकर रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर किसी लेवल पे चाहते तो हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं, और जैसे होता है ना, घर बसाना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, शादी, एंगेजमेंट, ऐसी सी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि आप दोनों का हमेशा का साथ बना रहे, हमेशा का बॉन्ड एक अच्छा बना रहे, वो ये चीज़ें हैं उनके दिमाग में। लेकिन आपके पार्टनर को इसी चीज़ को लेकर किसी चीज़ का टेंशन और स्ट्रेस भी रहता वो दिख रहा है। हो सकता है अभी क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है और कैसेट का कार्ड आया है। ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर के दिमाग में ना कोई ऐसी बात घुस गई है, या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके दिमाग से निकल नहीं रही है। यानी कि बार बार आपके पार्टनर के दिमाग में वही चीज़ें घूमती जा रही हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है स्कॉर्पियोज आपने उनको ऐसा कुछ बोल दिया जो उनके दिमाग में बातें ना बैठ गई हैं, घुस गई हैं, या आपने उनको कुछ कह दिया, या कुछ ही चीज़ें इस रिलेशनशिप में ऐसी हो गई हैं जिसको वो भूल नहीं पा रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम किसी चीज़ को लेट गो नहीं करते, किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, हमारे दिमाग में बार 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 वही चीज़ घूमती रहती है, तो वो उनके दिमाग से वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो उनको अंदर ही अंदर उनके मन में परेशान कर रही हैं, दिल में बॉदर कर रही हैं। वो खुल के हो सकता है आपको नहीं बोल रहे हैं, यानी कि आपकी कोई आदत, आपका कोई बिहेवियर, आपकी कोई नेचर, आपकी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है आपकी रही हो। तो कोई भी चीज़ जो आपके अंदर उनको उनको अच्छी नहीं लगती है, वो उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। वही चीज़ें उनको टॉक्सिक लग रही हैं, उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, यानी कि आप के साथ रहना इतना आसान नहीं है, आपको झेलना इतना आसान नहीं है। स्कॉर्पियोज़ अब देखिए ऐसी-ऐसी सोच दिख रही है आपके पार्टनर की, और कोई चीज़ आपके पार्टनर के मन में उनको बुरी लग रही है, वो खुल के अपनी बातें आपको नहीं बोल रहे हैं। यानी कि खुल के आपको अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। और एक जैसे होता है ना, उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी एक 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है आपके पार्टनर को। जैसे होता है एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है, और पुराने पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, पुरानी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई चीज़ देखिए बुरी तो लग रही है, वो तो मैंने बोल ही दिया। और उनको किसी लेवल पे ये भी लग रहा है स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर को कि आप ना पुराने ख़यालात की हो, आपकी सोच पुरानी है, आउटडेटेड थिंकिंग है, ऐसी-सी भी उनकी सोच है आपको लेकर। और आपके पार्टनर आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, आपको भूल भी नहीं पा मतलब भुला भी नहीं पा रहे हैं। जैसे होता है एक अटैचमेंट बड़ी फ़ील कर रहे हैं, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन बहुत महसूस कर रहे हैं। देखिए ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर की तो मैंने बताई ही है ऐसी-सी एनर्जीज़। ये जो एनर्जीज़ है हो सकता है ये आपकी भी हों ऐसी। ये जो सारा मैंने अभी बोला है ना, कि भी उनको कोई बात बुरी लगी है, उनके दिमाग में कोई बात घूम रही है बार-बार, तो हो सकता है ये चीज़ें आपके दिमाग में हो, क्योंकि ये जो निकाला मैंने ये इकट्ठा ही होता है दोनों का आउटकम। आपके पार्टनर की तो एनर्जीज़ को एक्सप्लेन किया, तो हो सकता है ये आपकी हो कि आपके दिमाग में कोई बात घुस गई, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है आपके पार्टनर पुराने ख़यालात के हैं, आउटडेटेड थिंकिंग है। उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, कोई चीज़ ऐसी हुई कि आपके दिमाग में वो बार-बार बात घूमती जा रही है, आप छोड़ नहीं पा रहे उस बात को। आपको लगा ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, पार्टनर के साथ फिज़िकल इंटीमेसी होती है, रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी है। तो किसी लेवल पे ये चीज़ें आपको भी फ़ील हो रही हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फ़ील कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, पुराने पलों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन एक अटैचमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हो। ये दोनों का ही मुझे कंबाइन दिख रहा है, आपके पार्टनर का भी और आपका भी। एक
अटैचमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हो। जैसे होता है ना कि छोड़ नहीं पा रहे हो, फिज़िकल कनेक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी और लेट गो नहीं कर रहे हो। और एक इंसान थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेके थोड़ा-सा फिक्सेटेड, ज़िद्दी भी किसी चीज़ को लेकर होता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को लग रहा है कि वो जो कह रहा है, वो जो बोल रहा है वही सही है, उसके हिसाब से ही होनी चाहिए चीज़ें। कोई ज़िद को पकड़ के बैठ गए हो, कुछ वो चीज़ें भी रहेंगी। इन 2 महीनों के लिए अगर हम देखें कि एक्शन का कार्ड है, तो देखिए यहाँ पे है तो सही एक्शन का कार्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्योंकि देखिए फ़ोटोग्राफ का कार्ड है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आप लोग मुझे चाहते हुए दिख रहे हो। और टॉकिंग का कार्ड है कि हो सकता है कि कन्वर्सेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉल, मैसेज के थ्रू आप दोनों की बातचीत हो रही है, एक-दूसरे से कम्युनिकेशन मुझे करते हुए दिख रहे हो, आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं। तो एक्शन तो मुझे होता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे इन्विटेशन का कार्ड है, इन्विटेशन होता है किसी को इनवाइट करना, प्रस्ताव देना। और यहाँ पे रिटर्न एंड अपॉलजीज़ का कार्ड है कि वापिस आना। तो यही चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी इंसान अगर छोड़कर चला गया था, अब चाहे आप हो, चाहे आपके पार्टनर हैं। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए आउटकम मैंने आपके पार्टनर का निकाला, उनकी तरफ से तो मुझे दिख ही रहा है कि वो तो चीज़ों को चाहते हैं, चीज़ों को सही करना। क्योंकि वो छोड़ नहीं पा रहे हैं आपको, स्कॉर्पियोज़ भूल नहीं पा रहे हैं। मतलब एक जैसे होता है ना, एडिक्शन हो गई है उनको, आपकी लत हो गई है। अब चाहे वो फिज़िकल लेवल की एडिक्शन हो सकती है, चाहे पैसों की एडिक्शन हो सकती है, कोई भी चीज़ जैसे जिसमें उनका फ़ायदा हो, उस चीज़ का मैं कह सकती हूँ। लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं आपको, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, एक अटैचमेंट बड़ी फ़ील कर रहे हैं। और किसी लेवल पे जो भी इंसान इस रिलेशनशिप में चला गया था, वो इंसान किसी लेवल पे मुझे लग रहा है वापस आता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है स्कॉर्पियोज़, या अगर आपसे कोई गलती हुई तो हो सकता है आप सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हो। अगर आपके पार्टनर से हुई है, तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर सॉरी बोलकर वापस आ जाए। तो एनीथिंग, मतलब ये रिटर्न एंड अपॉलजी का कार्ड यही है कि रिलेशनशिप में दोबारा से चीज़ें सही होती हुई दिख रही हैं, माफ़ी माँगते हुए दिख रहे हो, वापस आते हुए दिख रहे हो। और फिर से एक प्रस्ताव किसी चीज़ का देते हुए दिख रहे हो। इन्विटेशन ऑफ लव का बोल रहा है, हो सकता है मिलने का ये प्रस्ताव दे रहे हो, बात करने का प्रस्ताव दे रहे हो, रिलेशनशिप को शुरू करने का प्रस्ताव दे रहे हो। तो चीज़ें किसी लेवल पे मुझे सॉल्व एंड रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही हैं स्कॉर्पियोज़। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट कुछ इश्यूज़ चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर निकल कर आई है, चीज़ें ज़रूर ठीक हो जाएँगी, भले ही बात हो जाएगी। लेकिन ये रिलेशनशिप में ना थोड़ी-सी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेके थोड़े से इश्यूज़ रहेंगे। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी, पैसों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में हो। जैसे होता है छोड़ भी नहीं पा रहे हो, पार्टनर को भूल भी नहीं पा रहे हो, पार्टनर को दिमाग से भी नहीं निकाल पा रहे हो और अपना फ़ायदा भी चाहते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें थोड़ी-सी किसी एक इंसान की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है। तो कुछ इश्यूज़ तो हैं, और वो इश्यूज़ किसी लेवल पे हो सकता है सॉल्व तो हो जाएँगे, लेकिन वो सॉल्व होंगे सिर्फ़ अपने मतलब के लिए। ये मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है कोई एक इंसान। अगर आपके पार्टनर आपसे कोई फ़ायदा चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए आपके पास वापिस आएँगे। और लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज़ रहेंगे आप दोनों के बीच में, ये चीज़ें मुझे आगे रहती हुई दिख रही हैं। हाँ, कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि कॉम एक ये भी कार्ड आया है कम्युनिकेशन का, पाम ट्री का कार्ड है कि एक ल चीज़ें फिर से बेटर होंगी, जो चीज़ें खराब हुई थी वो किसी लेवल पे फिर से चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन मन ही मन कोई चीज़ आपको परेशान करती हुई दिख रही है, कोई चीज़ मुझे लग रहा है कि बॉदर करती हुई दिख रही है, जो एक द होता है ना, जैसे अपने मोटिव्स, इंटेंशंस खुल के नहीं बोल रहे हो, खुल के चीज़ों को नहीं बता रहे हो, चीज़ों को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। तो स्कॉर्पियस आपके रिलेशनशिप में मुझे यही दिख रहा है कि रिलेशनशिप में फिर से चीज़ें तो सही होंगी, लेकिन अगर आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, वो चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, ये है कि किसी इंसान से अगर कोई गलती हुई है, वो सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं, या तो आप हाइड कर रहे हो अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रही है, यानी कि कुछ चीज़ें मन में रखी हुई हैं। जैसे एक सीक्रेसी मेंटेन करते हैं ना, सीक्रेट रखते हैं, खुल के चीज़ें नहीं बताओगे, खुल के अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं करोगे। और कुछ इस रिलेशनशिप में अपने फ़ायदे के लिए एक इंसान रखता हुआ मुझे ज़्यादा दिख रहा है रिलेशनशिप को, वो चीज़ें रहेंगी। तो मैं आपको यही गाइडेंस दूँगी। देखिए,
अगर इस रिलेशनशिप को अगर लॉन्ग टर्म में चाहते हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, जो आप चाहते हो स्कॉर्पियोज़, गाइडेंस मैं आपको ही दे सकती हूँ। अगर आपको वो चीज़ें ना मिल रही हैं पार्टनर से, तो और अगर वो आ रहे हैं, आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, तो आप उनको माफ़ कर दें, उनको एक्सेप्ट कर लें और कंटिन्यू करें। अगर आपको लग रहा है कि वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, हमेशा अपना अपना ही देखते हैं स्वार्थ, और आपको वो खुशी नहीं मिलती है, तो फिर मेरे हिसाब से नहीं शुरू करना चाहिए आपको रिलेशनशिप। क्योंकि कम्युनिकेशन होगा, देखिए कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि मैंने बोल दिया नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। ये मार्च और अप्रैल की है। हो सकता है मार्च में ना चीज़ें सही हो तो अप्रैल में हो सकता है चीज़ें सही हो जाएँ, और अगर अप्रैल में सही नहीं हो रही है तो हो सकता है मार्च में आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाएँ। क्योंकि ये 2 महीनों की है, कभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन सही होने का तो ये नहीं है कि एकदम कि पागलों की तरह ही मैसेजेस हो रहे हैं, पागलों की तरह ही बातें हो रही हैं, वो नहीं रहेंगी। यहाँ पे एक स्वार्थीपन ज़्यादा दिख रहा है, और टेंशन स्ट्रेस किसी चीज़ का रहेगा, फिर बीच में आपको चीज़ें भले ही थोड़ी बहुत ठीक हो जाएँगी, लेकिन किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर दिमाग में ज़रूर रहेगा। और अगर आपको लग रहा है चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो ही कंटिन्यू करो। सेल्फिश लोगों को अपनी लाइफ़ में एंट्री मत देना, मैं आपको यही सलाह दूँगी। क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तो चीज़ें ज़रूर ठीक हो जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए तो सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन जब हम लॉन्ग रन में चीज़ें देखते हैं ना, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अगर लॉन्ग रन में पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, लॉन्ग रन में चीज़ें सही नहीं है, फिर ऐसे इंसान के साथ मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए। अब ये स्कॉर्पियोज़ आपको मैं इसलिए गाइडेंस दे रही हूँ क्योंकि आप मेरी रीडिंग देख रहे हो। और अगर ये पार्टनर की एनर्जीज़ है तो आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपको मैं यही गाइडेंस दे सकती हूँ कि आप थोड़ा-सा अपनी नेचर में चेंज लाएँ, आपको थोड़ा-सा बदलाव लाने की कोशिश करें कि अगर रिलेशनशिप आप चाहते हो कि ठीक रहे आप दोनों का, तो आपको अपनी नेचर को चेंज करना होगा। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग अगर आप हो रहे हो तो नहीं होना। अगर पार्टनर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, तो उनको उतना अलाउ मत करो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो अपने लिए स्टैंड्स लेना सीखो, और जो चाहते हो वो चीज़ें मिलती हैं तो कंटिन्यू करो। सिर्फ बात हो रही है टेम्परेरी तौर पे, थोड़ी देर की खुशी मिल रही है कि वापस आ रहे हैं, फिर से चीज़ें नहीं सही चल रही है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही है कि चीज़ें किसी लेवल पे ठीक ज़रूर हो जाएँगी, लेकिन एक मतलब ज़रूर रहेगा इस रिलेशनशिप में। जो भी इंसान है, आप दोनों में से कोई एक इंसान मतलब के लिए इस रिलेशनशिप में रहेगा। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। तो ये है रीडिंग आपकी कितनी मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।